हेल्थ के बारे में बता देता हूँ। जैसे डॉक्टर बाहर लैट्रिन जाता है, लैट्रिन करने जाता है, तो उससे क्या क्या बीमारियां होती है ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। और कोई भी एक बच्चा 8th क्लास का है वो आके बताएं कि इसमें कौन कौन सी बीमारी लिखी हुई है कि जो खुले में लैट्रिन जाते हैं उससे हमारे अंदर कितनी बीमारियां आ जाती है। और जिसके ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें से भी कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं, दस्त लग जाना, यकृत रोग, लीवर का जो है लीवर का रोग, उसके बाद ये कीड़े हो जाते हैं पेट में, ठीक है। पेट में 5 तरह के कीड़े हो जाते हैं अपने स्किन के थ्रू। एक पेट में कीड़ा चला जाता है जो आप लोगों को दिखाई भी नहीं देता ना पता लगता है। फूड का मतलब क्या हुआ बेटा, जानते हो आप लोग? फूड बोले तो भोजन, जो हम खाना खाते हैं उसको इंग्लिश में फूड बोलते हैं। तो खाने की कोई भी चीजें उसको हमने कवर रखना है, ढक के रखना है, ठीक है। फ्लूइड, ये फ्लूइड बोलते हैं लिक्विड चीज। दूध हो गया, आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, गन्ने का जूस हो गया, कोई भी दूध और पानी है, ये लिक्विड चीज फ्लूइड में जो आता है। लिक्विड चीज का ये ध्यान रखें कि कभी भी जैसे देखा आपने आधा पिया आधा रख दिया बाद में फिर पी लेंगे, ऐसा नहीं करना है किसी भी बच्चे ने। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर, सभी गांव के लोग और प्यारे बच्चों, और साथ में हमारी पूरी सुलभ की टीम जो हम लोग दिल्ली से आप लोग के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आज हमारी पहली मुलाकात है, मगर हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। सुलभ इंटरनेशनल ने इस गांव में आज पहली बार इंटरनेशनल हैंड वॉशिंग डे पे ये ऑर्गेनाइज करा है एक छोटा सा प्रोग्राम। इस तरह के कई दिन आते हैं, जैसे इंटरनेशनल हैंड वॉशिंग डे हो गया, उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट डे हो गया, उसके अलावा शिक्षा दिवस हो गया, उसके अलावा हेल्थ डे हो गया। हम उम्मीद रखते हैं कि हम अलग अलग समयों पर इस गांव में आकर आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दें। 2 तरह के खाने होते हैं, एक होता है हेल्दी फूड, एक होता है जंक फूड, जैसे दूध, मांस और अंडा। ये सब चीजें एक हेल्दी फूड में होना चाहिए। और इसके अलावा सबसे जरूरी हेल्दी फूड में क्या होना चाहिए? जल। पानी एक बहुत बड़ा हेल्दी फूड है, हालांकि उसमें ना मिनरल है, ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना उसके अंदर कोई और चीज है, मगर पानी सबसे जरूरी हेल्दी फूड है। अगर आपके शरीर में पानी नहीं है, जब किसी को उल्टी दस्त होते हैं तो क्या कहते हैं? नमक चीनी का घोल पियो, पानी पियो, नारियल का पानी पियो। जल या पानी इतनी जरूरी चीज है कि जब तक जल आपके शरीर में नहीं गया, आपका सब भोजन बेकार है। कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। विटामिन एफ किसने सुना हुआ है? किसी ने नहीं सुना? अच्छा, तो जो विटामिन बी और सी है, 2 तरह के विटामिन, जब हम चीजों को गर्म करते हैं तो वो विटामिन की मात्रा भोजन में एक हद तक खत्म हो जाती है। और शरीर के लिए क्या जरूरी है? आयरन, लोहा। आयरन किस चीज में होता है खाने की? आयरन किस चीज में खाते हैं? कहते हैं खून की कमी हो गई। आप में से किसको कभी खून की कमी हुई है? डॉक्टर ने कहा इसको खून की कमी हो गई है, इसलिए आपका बच्चा कमजोर हो गया। हुई है खून की कमी? किसको हुई है खून की कमी? सब हेल्दी बच्चे हैं आपके? तो आयरन अगर कम होता है हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम अगर कम होएगा हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो आयरन हमें किस चीज में मिलता है? आयरन हमको मांस में मिलता है, मछली में मिलता है, अंडे में मिलता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है आयरन। दूसरी चीज, आपने खाना तो खा लिया मगर आपके नाखून हैं गंदे, आपने हाथ नहीं धोए। आप मुझसे पहले डॉक्टर रविंदर, डॉक्टर यादव, सबने आपको यही चीज कही है कि सफाई रखो। आपने अमृत खा लिया मगर आपका शरीर उसे नहीं पचा पाया क्योंकि आपका शरीर बीमार है, तो उस अमृत का भी कोई फायदा नहीं, वो आपके लिए बेकार है, वो आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नमिता माथुर जी, जिन्होंने आप सबों को बहुत जानकारी भरी बातें बताई। आपके सामने मैं ये पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना? पी लो या नहीं, हाँ या ना बोलो, क्या हुआ? आप बोलो। पी ले इस पानी को या नहीं? तो इसका मतलब हमें ये गंदा पानी दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी पानी भरते हैं ना। तो ये ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए वो देख रहे हैं। अपने करो कैसे कि मैंने जाके तो पेपर कैंसिल करेंगे हम जो भी देख रहा है। ठीक ही तो लगा रहा है। ठीक है, हमेशा जब भी आप घड़े से पानी निकालें तो कभी भी उसके अंदर ऐसे हाथ दे के ऐसे नहीं पीना है, या ऐसे किसी को लेके नहीं देना है। क्या करते हैं हम लोग, ये ना, ये ठीक है तरीका, या पहले वाला तरीका ठीक था? अब हम लोग सब बच्चों को पहले एक एक फ्रूटी दे रहे हैं। गर्मी में सब बच्चे प्यासे होंगे, सब लोग पहले फ्रूटी पिएंगे। सफाई अपनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। आप लोग बोलेंगे साफ सफाई अपनाना है। जोर से बोलिए, हाथ उठा के सारे बच्चे, इधर से बोल नहीं रहे। साफ सफाई अपनाना है, साफ सफाई अपनाना है। पहले शौचालय में, स्कूलों में, कॉलेजों में एवं विभिन्न जगहों पे हम। My name is Jatin. My father's name is Sanjay Kumar. My mother's name is Poonam Devi. I read in 7th class. I read in Government Middle School class only. I live in class only. I like to play kho-kho. I like to eat rice. अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस। खुले में टॉयलेट नहीं जाना, नंगे पैर टॉयलेट नहीं करना। I read in 8th class. I read in Government Middle School class only. I live in class only. आज इंटरनेशनल हैंड वॉश डे मनाया गया है। इसमें हमें बताया गया है कि हमें खुले में लैट्रिन करने से बहुत अधिक बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा, अतिसार, पोलियो आदि। हमें खाने से पहले और खाने के बाद दोनों समय हाथ धोने चाहिए। हमें नंगे पैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। Myself is Kajan. I read in 8th class. My father's name is Mr. Vikram Singh. My mother's name is Mrs. Suman Devi. I live in class only. आज हाथ धुलाई दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमें पता चला है कि हाथ कैसे धोने चाहिए। तो स्पेशल एक स्वच्छ भारत का अभियान पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, उसके अंदर साफ सफाई का, और हर घर में टॉयलेट, हर स्कूल में, हर घर में टॉयलेट बनाने का इस मोदी जी का सपना है। अभी हम उड़ीसा गए थे, वहाँ भी हमने देखा हर स्कूल के अंदर टॉयलेट बने। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ स्कूल के अंदर टॉयलेट ना हो। ग्राम पड़ासोली में आए हुए प्रबुद्ध जीवियों और ग्राम के बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस हाथ धुलाई दिवस पर हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर बाबूलाल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। एक्चुअल क्या है कि पहले मेरे पास फोन गया था बाबूलाल जी का, मुझे ये नहीं पता था क्या प्रोग्राम, बाकी जो मेरा मान सम्मान किया उसके लिए धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर नमिता जी, डॉक्टर GS यादव जी और उनकी पूरी टीम, ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बाबूलाल जी को साधुवाद देना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी हो। जो व्यक्ति इस तरह के एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, जहां भी जाते हैं, वो अपना एक अलग से अपनी छवि, अपना काम करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं,
आज सरकारी स्कूलों को खासकर ऐसे लोगों की जरूरत है। आज विश्व स्तर पर हाथ धुलाई का ये जो कार्यक्रम है, हैंड वॉश डे, हम किसी भी रूप में मनाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ी महानता ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जो ये कार्यक्रम चलाया गया है और इसकी ओर से जो आयोजक और अधिकारीगण पधारे हैं, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। आगे का कार्यक्रम से इसका स्वागत करेंगे। इसी तरह के लिए ज्यादा नहीं, 20 सेकंड के लिए ऐसे साबुन को हाथों के अंदर, उंगलियों के अंदर ऐसे रगड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो ये एक तरीका है हाथ धोने का। हाथ गीला किया, आप लोगों के पास, सबके पास पेपर है, उस पेपर में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं, कितना टाइम के लिए ऐसा होना चाहिए, ये हर बच्चे के पास में है। और इसको आगे फ्यूचर में भी ध्यान रखें कि क्या तरीका होता है। बेटे सब इधर देखो, जहाँ ये लोग हाथ धो रहे हैं, उधर नहीं देखना, इधर देखे जहाँ पे ये हाथ धो रहे हैं, और हाथ धो के साफ कपड़े से हाथ धोना है। ये सब देख रहे हैं आप लोग। और उसके बाद ये जो आप लोगों को हमने जो अभी पेपर बांटे हैं, इसके अंदर भी सारे तरीके दिए हुए हैं कि कितनी देर में हाथ धोना चाहिए, किस टाइम में और कब कब, ये सब दिया हुआ है उसके अंदर। ये सब देखना बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि हम बच्चे को विद्यालय आने से पहले ही एक चैप्टर ये बताते हैं कि बच्चा विद्यालय में साफ सुथरा बनकर आए। सबसे पहले बच्चा सुबह जब उठता है तो नहाता है, धोता है, अपने दांत मंजन करता है, उसके बाद साफ कपड़े पहन के विद्यालय आता है। तो हमारे विद्यालयों का, हमारी एजुकेशन का, मतलब यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं हमारे शिक्षा का पहला चैप्टर ही साफ सफाई है। यदि आप विद्यालय में साफ बनकर आएंगे और साफ स्थान पर बैठेंगे तो यहाँ हमारा पहला चैप्टर शिक्षा का खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो हैंड वॉशिंग डे है, ये आज के समय में, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड में आज मनाया जा रहा है। तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसको पहली बात तो बहुत दिल से करना चाहिए। और टीचर साहिबान से मैं ये कहती हूँ, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। आज ठीक है, ये हमने एक फंक्शन के रूप में मनाया है, तो प्यारे साथियों से मेरा ये अनुरोध है, जब भी हम किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमें बच्चों को अपना फुल अचीवमेंट, फुल टू कोऑपरेशन, फुल टू एज ए फ्रेंड देना चाहिए। जब हम खड़े होते हैं तभी ये बच्चे आगे बढ़ते हैं। किसी पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे थोड़ा फैल करके, हाँ करो बेटा। हाथ से लेना पड़ा।